प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष में हम सभी अध्ययन कर रहे थे नामिक प्रकरण का, और नामिक प्रकरण में हम चला रहे थे अजंत पुल्लिंग प्रकरण, और इसमें भी हम सभी ने लिया था राम शब्द। अब इस अजंत नामिक पुल्लिंग प्रकरण में राम सिद्धि, राम शब्द के शब्दों की सिद्धि के लिए जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता होती थी उन सूत्रों का अध्ययन हम सभी ने कर लिया था। और मैंने पूर्व की कक्षाओं में आपको राम शब्द प्रथमा विभक्ति के एकवचन और द्विवचन रूपों की रूप सिद्धि बता दी थी। आज हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो रूप होता है रामः, इसकी रूप सिद्धि करेंगे। तो अन्य शब्दों की रूप सिद्धि के अनुसार सर्वप्रथम हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा का मैंने बताया था आपका। तो यहाँ पे राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा देखिए, व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवर्ग धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और व्युत्पत्ति पक्ष में कृत तदित समासास्य सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस प्रातिपदिक संज्ञा से पूर्व ये बहुवचन रूप है, प्रथमा का बहुवचन रूप है। तो बहुवचन में आप जानते हो कि या तो 3 बार या 3 से ज्यादा, यानी 3 या 3 से ज्यादा। एक वचन में 1 बार उच्चारण, द्विवचन में 2 बार उच्चारण, और बहुवचन में 3 या 3 से ज्यादा बार उच्चारण। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हमने राम शब्द का बहुवचन में रामः होता है, इसी वजह से हमने इनका 3 बार उच्चारण किया, अर्थात राम राम राम, ये 3 बार लिखा। क्योंकि बहुवचन में है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। इसके पश्चात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की। प्रातिपदिक संज्ञा आपने 2 सूत्रों से करते हो। व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवर्ग धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से करते हो, और व्युत्पत्ति पक्ष में आप कृत तदित समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करते हो। व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ बताया था कि दशरथ से पुत्र है राम है, यानी दशरथ का पुत्र राम, इसी अर्थ में इसको हम जानते हैं। राम शब्द को समुदाय अर्थ में जानते हैं। जबकि व्युत्पत्ति पक्ष में क्या करते हैं? व्युत्पत्ति पक्ष में हम राम शब्द किस प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ है उनका भी अपन को ज्ञान, उनका अपन को ज्ञान रखते हुए करना पड़ता है। तो राम शब्द आपको पता है व्युत्पत्ति पक्ष में रम धातु से भाव अर्थ में घइये प्रत्यय करने से बनता है। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में हम, आपको पता है जिस जिस की प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसमें सुप प्रत्यय आकर के लगते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में देखिए प्रत्यय, परश्चय और न्या प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से स्वजस अम ओट जो सूत्र है उससे 21 प्रत्यय प्राप्त हुए, 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। अब आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण 21 प्रत्ययों को हम यहाँ पर लिख नहीं सकते और एक ही प्रत्यय यहाँ पर आएगा, यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय ही यहाँ पर आएगा। तो सोजस अम ओट सूत्र से यहाँ पर सुप प्रत्यय प्राप्त हुए, यानी सारे 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। इसके पश्चात हमने जो सुपह सूत्र आता है, सुपह सूत्र क्या करता है? जो 21 प्रत्यय हैं, सोजस अमोट इत्यादि जो 21 प्रत्यय हैं, उन 21 प्रत्ययों को 7 त्रिकों में विभाजित करता है, और प्रत्येक त्रिक को क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा ये करता है। तो 7 त्रिकों की 7 विभक्तियां होती है। प्रथम त्रिक की प्रथमा विभक्ति, द्वितीय त्रिक की द्वितीय विभक्ति, और वैसे ही प्रथम त्रिक के जो 3 प्रत्यय हैं सु, औ, जस, इनको एकवचन,
द्विवचन और बहुवचन संज्ञा इस सुप प्रत्यय से होती है। तो सु को एकवचन संज्ञा, औ को द्विवचन संज्ञा और जस को बहुवचन संज्ञा सुप प्रत्यय के द्वारा हुई। इसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रथमा बहुवचन की विवक्षा में, क्योंकि रामः जो शब्द है, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है, तो इस बहुवचन की विवक्षा में बहुषु बहुवचनम एक सूत्र है। बहुषु बहुवचन सूत्र कहता है कि बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन प्रत्यय होते हैं। मान लीजिए कोई बहुवचन है, तो उस बहुवचन की विवक्षा में कौन से प्रत्यय होंगे? बहुवचन के ही प्रत्यय होंगे। जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था, द्वेकयो वचने द्विवचने, ये सूत्र पढ़ा था। वो सूत्र कहता था कि एकत्व की विवक्षा में एकवचन प्रत्यय और द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन प्रत्यय होते हैं। उसी प्रकार से बहुषु बहुवचनम सूत्र कहता है कि बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन प्रत्यय होता है, अर्थात जहां पर बहुवचन कहा जा रहा है वहां पे बहुवचन का ही प्रत्यय होगा। इस प्रकार से हमने प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय लगाया, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रत्यय है जस, इसलिए यहां पर बहुवचन की विवक्षा में हम सभी ने जस प्रत्यय लगाया और आपका रूप बना राम 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 जल प्लस जस। इसके पश्चात सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र आता है। ये सूत्र क्या कहता था? ये सूत्र कहता था कि सरूप विभक्ति परे होने पर या एक विभक्ति परे होने पर, यानी पूर्व में भी एक और पर भी एक, यानी पूर्व और पर दोनों तरफ विभक्ति समान होती है, तो यहां पे पूर्व में भी बहुवचन है और पर में भी बहुवचन है। पूर्व में बहुवचन किस प्रकार से है? राम का 3 बार अपन उच्चारण कर रहे हैं, राम राम राम। और पर में बहुवचन कैसे है? पर में बहुवचन है जस प्रत्यय लगाने से, क्योंकि जस प्रत्यय बहुवचन का प्रत्यय है। तो ऐसी स्थिति होने पर जो पूर्व में बहुवचन होते हैं, जिनका 3 या 3 से ज्यादा उच्चारण हो रहा है, 3 या 3 बार से ज्यादा उच्चारण हो रहा है, उनमें से केवल एक ही शेष रह जाता है। तो इस सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से जो राम शब्द का 3 बार उच्चारण हो रहा था, उसमें से केवल एक राम ही शेष रह जाता है और रूप बनता है राम प्लस जस। इसके पश्चात जो जस प्रत्यय है, चूटु सूत्र आता है, और चूटु सूत्र आपको पता है ये इत संज्ञक सूत्र है। और मैंने पूर्व में आपको इत संज्ञक जितने भी सूत्र थे उन सभी सूत्रों की रूप सिद्धि करके बता दी थी। तो चूटु सूत्र क्या कहता है? चूटु सूत्र कहता है कि कोई भी प्रत्यय के आदि में स्थित जो च वर्ग और ट वर्ग है उसकी यह चूटु सूत्र इत संज्ञा करता है। तो यहां पे जो जस प्रत्यय था, इस जस प्रत्यय के आदि में क्या है? ज वर्ण है, जो क्या है? च वर्ग का वर्ण है। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, ज और ये। तो ये ज वर्ण कैसा है? च वर्ग का वर्ण है। तो इस ज वर्ण की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? चूटु सूत्र इसकी इत संज्ञा कर देता है। और आपको पता है जिसकी इत संज्ञा होती है उनका तस्य लोप है सूत्र से लोप हो जाता है। तो यहां पर ज की इत संज्ञा होने से अस शेष रहा, यानी ज की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप है से उसका लोप हुआ और आपके सामने क्या शेष रहा? अस शेष रहा। तो आपका रूप बना राम प्लस अस। अब आगे अपन चलते हैं। ये रूप बनने के बाद में फिर हलंत्यम सूत्र आता है। और हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि हलंत्यम सूत्र का मैंने बताया था ये भी इत संज्ञक सूत्र है। और इसका मैंने बताया था कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है अर्थात अंतिम व्यंजन वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है।
ये हलंत्यम सूत्र कहता है। तो यहां पर क्या था कि अस था, अब अस में जो अंतिम स है ये कैसा है, हल वर्ण है, हल वर्ण है अर्थात व्यंजन वर्ण है। तो इसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र कर रहा है, हलंत्यम सूत्र कर रहा है। लेकिन हलंत्यम सूत्र से प्राप्त हलंत्यम सूत्र कर रहा है और हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप है सूत्र आ जाता है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाता है। तो अगर हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके और तस्य लोप से उसका लोप कर देते हैं तो आपके सामने शेष रहता है राम प्लस ए, जो एक यह उचित रूप नहीं है। अब आपको इत संज्ञक सूत्रों में ही एक सूत्र और पढ़ाया था मैंने, न विभक्तो तुष्मा। न विभक्तो तुष्मा सूत्र क्या कहता है कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। अर्थात कोई विभक्ति का प्रत्यय हो और उस विभक्ति के प्रत्यय में तय वर्ग हो, शकार हो और मकार हो तो उसकी इत संज्ञा का निषेध यह न विभक्तो तुष्मा सूत्र कर देता है। तो जहां यह हलंत्यम सूत्र असम के अंतिम स की इत संज्ञा और लोप कर रहा था, उसको न विभक्तो तुष्मा सूत्र आकर के रोक देता है और आपका रूप वो का वो ही रहता है, राम प्लस अस ही रूप शेष रहता है। इसके पश्चात राम प्लस अस ये रूप शेष रहने पर फिर अगला सूत्र आता है अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घ है। ये सूत्र आकर कहता है, आपको पता है ये दीर्घ संधि का सूत्र है और ये सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार वर्णों से परे, अक प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं, ए, ई, उ, री और री। अब ये अक प्रत्याहार वर्णों से परे अगर इनके समान ही वर्ण हो यानी इनके सवर्ण हो तो उनकी यह क्या कर देता है, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों की जगह है दीर्घ आदेश कर देता है। तो यहां पे देखिए पूर्व राम में राम का अंतिम ए है और अस का प्रारंभिक ए है। राम का अंतिम ए पूर्व कहलाता है और अस का प्रारंभिक ए पर कहलाता है। तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से इन दोनों ए की जगह है आ प्राप्त हुआ, आ इनका ही सम्मान वर्ण आ प्राप्त हुआ और आपका रूप बना रामास। क्या रूप बना, रामास। इसके पश्चात अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से जो आ प्राप्त हो रहा था उसको अतो गुणे सूत्र के द्वारा बाध हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, अतो गुणे सूत्र के द्वारा बाध हो जाता है। और अतो गुणे सूत्र कहता है, अतो गुणे सूत्र क्या कहता है कि यदि ए पदांत अत का मतलब है ए, यदि ए पदांत अत से परे गुण ए हो, क्या बताई मैंने बात, ए पदांत अत से परे यदि गुण ए हो, गुण का वर्ण ए हो, तो पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। तो यहां पे आप देखिए कि राम प्लस अस है। अब राम का अंतिम ए है, क्या है, ए पदांत है। और पदांत देखिए, ए पदांत और पदांत क्या कहता है, पद के अंत में, और अपदांत का अर्थ होता है जो पद के अंत में नहीं हो, जो पद के अंत में नहीं हो। और पद की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, पद की परिभाषा बताई थी मैंने सुप्तिंग गतम पदम, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में सुप प्रत्यय हो और तिंग प्रत्यय हो उनकी पद संज्ञा होती है। तो यहां पे राम जो है, राम में सुप प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसके अंत में ए है तो सुप प्रत्यय नहीं लगा हुआ है,
तो ये क्या है, पदांत नहीं है, अर्थात अपदांत है। अंत में अ है तो ये क्या हो गया, अपदांत है, क्योंकि सुप प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अभी सुप प्रत्यय अस जो है इससे दूर है। तो अतो गुणे सूत्र कहता है कि अपदांत अत से परे अगर अ हो तो इस पूर्व और पर दोनों की जगह क्या होता है, पर रूप एकादेश हो जाता है। अब पूर्व अ और पर अ, इन दोनों की जगह पर रूप एकादेश, यानी पर रूप क्या है, अ, तो इन दोनों की जगह अ आदेश होता है, तो आपके सामने रूप निकल करके आता है रामस। क्या रूप निकल करके सामने आता है, रामस। इसके बाद में इस अतो गुणे सूत्र के द्वारा जो कार्य हो रहा था, उस अतो गुणे सूत्र के कार्य को भी प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र बाध कर देता है, अर्थात रोक देता है। और ये सूत्र क्या कहता है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि जो अक प्रत्याहार का अ वर्ण है, इस अक प्रत्याहार के अ वर्ण से परे यदि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय का अ हो, तो यहां पे आप देखेंगे कि राम के अंत में अक प्रत्याहार का अ वर्ण है और इससे परे अस प्रत्यय है, और अस प्रत्यय का जो प्रारंभिक अ है वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। तो ये सूत्र प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कहता है कि जो पूर्व और पर है, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। अब पूर्व वर्ण है अ और पर वर्ण है अ। अब इन दोनों वर्णों की जगह प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र पूर्व जो वर्ण है अ, उसका सवर्ण दीर्घ आ आदेश कर देता है और आपके सामने रूप निकल करके आता है रामास। क्या रूप निकल करके सामने आता है आपके, रामास। यानी यह पूर्व अ और पर अ, इन दोनों की जगह पूर्व जो अ है उसका सवर्ण आ आदेश कर देता है और आपके सामने निकल करके आता है रामास शब्द। इसके बाद में देखिए रामास शब्द बन गया, तो वही रामास शब्द के अंत में क्या है, रामास शब्द के अंत में है सुप प्रत्यय, और सुप प्रत्यय होने से रामास शब्द की पद संज्ञा हो गई। और रामास शब्द की पद संज्ञा कौन से सूत्र से हुई, सुप्तिंगतम पदम सूत्र से इसकी पद संज्ञा हो गई है। और पद सुप्तिंगतम पदम सूत्र क्या कहता है कि जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो या तिंग प्रत्यय हो, उनकी यह सूत्र पद संज्ञा कर देता है। तो रामास में सुप प्रत्ययों का जस प्रत्यय है, तो यहां पे रामास की पद संज्ञा हो गई। रामास की पद संज्ञा हो जाने पर फिर सस जुसोरु सूत्र आता है, और सस जुसोरु सूत्र क्या कहता है कि पदांत स और सजुस के श को रू आदेश हो जाता है। तो यहां पे रामास जो पद है, अब रामास पद के अंत में क्या है, स है, तो इस स को सस जुसोरु सूत्र से क्या हो जाता है, रू आदेश हो जाता है, रू आदेश हो जाता है। अब रू आदेश होने के बाद में आपके सामने रूप निकल करके आया रामा प्लस रू। अब रामा प्लस रू में भी क्या होता है, उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र आता है, जो क्या कहता है कि रू का जो ऊ है, अनुनासिक ऊ है, उसकी इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इत से हो जाती है। और आपको पता है जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप है सूत्र से लोप हो जाता है। अतः यहां पर रू के ऊ की इत संज्ञा होने पर तस्य लोप है सूत्र से उस ऊ का लोप हो जाने पर आपके सामने रूप शेष रहा रामा र, रामा प्लस र। अब इतना शेष रह जाने के बाद में अगला सूत्र आता है विरामो अवसानम। विरामो अवसानम सूत्र
आता है और वो कहता है कि यदि वर्णों के उच्चारण का अभाव हो, वर्णों के उच्चारण का अभाव हो यानी आगे कोई वर्ण नहीं हो, तो वहां पर अवसान संज्ञा होती है। तो यहां पर देखिए र के पश्चात कोई सा भी वर्ण नहीं है, अतः र के पश्चात अवसान संज्ञा होती है। तो यहां पर र के पश्चात वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा विरामो अवसानम सूत्र से हो जाती है। इसके पश्चात राम आपके देखिए खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र आता है, और खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र क्या कहता है कि अवसान या खर परे होने पर र का विसर्ग हो जाता है। तो आपको पता है कि र के पश्चात वर्णों का अभाव है यानी अवसान संज्ञा हो रही है। तो अवसान संज्ञा होने से क्या हुआ, ये जो र था उसका विसर्ग आदेश होकर के रामः रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से यह आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो रूप है रामः, उसकी सिद्धि होती है और अपने सामने रामः रूप सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद। आगे हम इसी तरीके से अनवरत अध्ययन करते रहेंगे।